है पोक्सो एक्ट पर। है पोक्सो एक्ट पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन को। अगर आपका कोई सेशन के दौरान कोई सवाल हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रोविजन है दोस्तों, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड से। आप पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अंदर एक बच्चे की स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। क्या प्रोसेस होगा इन सारी चीज के लिए, वो है सेक्शन 24 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड की। दोस्तों, जो इसमें पहला प्रावधान है वो ये कहता है, सेक्शन 24 हमें बताता है कि स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस। शैल का मतलब है ये हमारा मैंडेटरी प्रोविजन है। मतलब जब भी पोक्सो एक्ट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी किसी बच्चे की, वो कहां पर रिकॉर्ड की जाएगी? एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड और एट अ प्लेस वेयर ही यूजुअली रिजाइड्स। यूजुअली रिजाइड्स, अगर वो घर में नहीं रह रहा है, किसी अनाथ आश्रम में रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो वहां पर ही उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, अगर वो ना अपने घर पे रिकॉर्ड में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाह रहा है और ना ही कहीं ऐसी जगह कराना चाह रहा है जहां पर वो यूजुअली रहता है, तब उसकी मर्जी के हिसाब से जहां पर भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहता है, अपार्ट फ्रॉम हिज हाउस और हिज प्लेस ऑफ यूजुअली रेजिडेंस, वहां पर उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। और जहां तक उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाने की बात है, वो स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करेगा? हिज स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर। और एक वुमन पुलिस ऑफिसर, एक महिला पुलिस अधिकारी उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। महिला पुलिस ऑफिसर उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है। क्या क्या पहला क्या सेफगार्ड है कि जहां तक होगा, जो पोक्सो एक्ट के अंदर जो बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाना है वो हमेशा बच्चे के घर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, या फिर अगर आपके उसके घर पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप कहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जहां पर वो बच्चा नॉर्मली रहता है। और वहां पर भी अगर बच्चा नहीं रिकॉर्ड करवाना चाह रहा तो बच्चे की मर्जी के हिसाब से एज पर द चॉइस ऑफ द चाइल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड कैन बी रिकॉर्डेड। और जहां तक पॉसिबल हो, एक महिला पुलिस अधिकारी जो सब पुलिस से, यही कारण है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट, तो हमारा कानून ये कहता है कि पोक्सो एक्ट की धारा 24 सबसेक्शन 2 ये कहती है कि जो पुलिस ऑफिसर, जो महिला पुलिस अधिकारी पोक्सो एक्ट के अंदर बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा, उसके लिए ये जरूरी नहीं होगा कि वो यूनिफॉर्म में हो। वो मतलब उसको ड्रेस नहीं पहननी है, मतलब वो सिविल ड्रेस के अंदर होना चाहिए पुलिस ऑफिसर जब भी बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। तीसरा है, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शेल व्हाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड एंश्योर दैट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम इन कॉन्टेक्ट इन एनी वे विद द एक्यूज्ड। अब ये जो प्रावधान है ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा ड्यूरिंग दी प्रोसीजर अंडर दी पोक्सो एक्ट, जब भी चाइल्ड की रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट या पोक्सो एक्ट के अंदर जब भी कोई केस आएगा और किसी को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, किसकी? बच्चे की, उस दौरान वो पुलिस अधिकारी ये इंश्योर करेगा कि बच्चा किसी भी टाइम पर अक्यूज्ड से फेस टू फेस ना हो, अक्यूज्ड के कांटेक्ट में ना आए। नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन। अब देखिए, पोक्सो एक्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे कुछ भी कारण हो, शैल
नॉट बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन। किसी भी कारण से बच्चे को आप रात को पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल हमारे लॉ ने क्लियर कट बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर शेल एंश्योर दैट आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जो सबसेक्शन 5 है वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी ये ड्यूटी होगी कि बच्चे की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम मीडिया, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट। अगर स्पेशल कोर्ट अलाउ करेगी तभी आप बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील कर सकते हैं, अदरवाइज देयर विल बी नो डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड हु इज अ विक्टिम अंडर द पोक्सो एक्ट। ठीक है, और ये किसकी ड्यूटी होगी? ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बना दी गई है। ठीक है, तो जो सेक्शन 24 है उसके अंदर कुछ हमारे सेफगार्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं कि बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते टाइम उसके रेजिडेंस पर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, और या फिर जहां पर वो नॉर्मली रहता है या फिर जहां पर वो बच्चा रिकॉर्ड करवाना चाहता है, और महिला पुलिस अधिकारी रिकॉर्ड करेगी। और पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन द यूनिफॉर्म, और पुलिस ऑफिसर उस टाइम ड्रेस में नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा वाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड एंश्योर दैट कि किसी भी टाइम पर जो एक्यूज्ड से फेस टू फेस वो बच्चा ना हो, और नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन दी पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन। ये भी किसकी ड्यूटी होगी? ये भी कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर की ही ड्यूटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे जो ये सेफगार्ड्स इस लॉ के अंदर दिए गए हैं वो पूरे होते हैं। अब अगला जो प्रोविजन है हम उसकी तरफ चलते हैं, सेक्शन 25 की तरफ। जो सेक्शन 25 है दोस्तों वो ये कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। एक मैजिस्ट्रेट जब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा बच्चे की अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या सेफगार्ड्स है, उसके बारे में सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 24 के अंदर पुलिस ऑफिसर जब रिकॉर्ड करेगा उसके बारे में बताया गया है, और 25 के अंदर कहां बताया गया है? पुलिस जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, जब मैजिस्ट्रेट के सामने बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो उसके बारे में आपके बारे में कहां पर बताया गया है? सेक्शन 25 के अंदर बताया गया है। इफ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर herein referred to as the magistrate recording such statement shall notwithstanding anything contained therein record the statement as spoken by the child। जब भी 164 सीआरपीसी के अंदर किसी बच्चे के बयान को दर्ज किया जाएगा अंडर दी इन अकॉर्डेंस विद दी सीआरपीसी, और तो ये बात कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा बच्चे की स्टेटमेंट को उसी लैंग्वेज में करेगा एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। उसको अपने हिसाब से लॉ की लैंग्वेज में या कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकता, एज इट इज रिकॉर्डेड बाय द चाइल्ड, एज इट इज स्पोकन बाय द चाइल्ड, सिर्फ उसी तरीके से उसको रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द लिस्ट proviso to subsection 1 of section 164 of the code so far as permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case। मतलब जो 164 के सबसेक्शन 1 के अंदर जो ये रिक्वायरमेंट कहता है कि जब भी बयान दर्ज कराए जाते हैं तब एक्यूज्ड के एडवोकेट को रहना होता है, तो वो वाला जो प्रावधान है जब भी आप किसी बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट दैट विल नॉट एप्लीकेबल, मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडवोकेट ऑफ अक्यूज्ड जब भी आप पोक्सो एक्ट के अंदर बच्चे के बयान को दर्ज करेंगे बिफोर दी मैजिस्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका आगे का प्रोविजन क्या कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स
or his representative a copy of the document specified in section 207 of the code. मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी होगी कि सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट चाइल्ड को और उसके बच्चे को भी, चाइल्ड को और उसके पेरेंट को भी सप्लाई किए जाएंगे अपॉन द फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 173। जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करती है बच्चे को और उसके पेरेंट को, बच्चे को या फिर उसके पेरेंट को जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मली अक्यूज्ड को सप्लाई किए जाते हैं वो सारे बच्चे को भी सप्लाई किए जाएंगे, विक्टिम अंडर दी पोक्सो एक्ट को भी सप्लाई किए जाएंगे। ये सेफगार्ड है पोक्सो एक्ट का दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे। एडिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। जब किसी बच्चे की स्टेटमेंट को पोक्सो एक्ट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो आप कौन से दूसरे सेफगार्ड्स का ध्यान रखेंगे, उनके बारे में सेक्शन 26 बताता है। क्या कहता है? द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस में बी shall record the statement as spoken by the child in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। ये क्या कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट बच्चे के बयान को दर्ज करेगा तब वो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर या फिर न्यायाधीश जुडिशियल ऑफिसर ये इंश्योर करेगा कि बच्चा अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करा रहा है अपने पेरेंट की प्रेजेंस में या फिर किसी ऐसे दूसरे पर्सन की प्रेजेंस में जिसके अंदर बच्चे का विश्वास है और कॉन्फिडेंस है। और बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किस लैंग्वेज में किया जाएगा? जैसा बच्चा बोल रहा है, एज अ स्पोकन बाय दी चाइल्ड। जिन वर्ड्स को यूज करके बच्चे ने स्टेटमेंट की है उनको यूज किया जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। काजल जी नमस्कार। हम पोक्सो एक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द यूपी जुडिशरी एग्जाम, और आज के जो हमारे प्रोविजन हैं वो एडिशनल वो है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पोक्सो एक्ट। सब सेक्शन 2 की बात करते हैं अब हम सेक्शन 26 के। वो क्या सेफगार्ड कहता है? वेर एवर नेसेसरी the magistrate or the police officer as the case may be may take the assistance of a translator or an interpreter having such qualification experience on payment of such fee as may be prescribed while recording the statement of the child। अगर कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर को या फिर मैजिस्ट्रेट को बच्चे की भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तब उस केस के अंदर कंसर्न मैजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर किसकी मदद ले सकता है? वो मदद ले सकते हैं एक ट्रांसलेटर की, एक इंटरप्रेटर की, जिसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लॉ के हिसाब से होना चाहिए। और इस ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की हेल्प लेने का पर्पस यही है कि बच्चा जो बोल रहा है उसको जज साहब या फिर कंसर्न पुलिस ऑफिसर अच्छे से समझ सके, और जो ये ट्रांसलेटर होगा या फिर जो इंटरप्रेटर होगा उसको स्टेट एक्सचेकर की तरफ से फीस दी जाएगी, जो भी उसकी पेमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी कंसर्न एज पर दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होगी वो फीस उनको दी जाएगी। सब सेक्शन 3 की बात करते हैं दोस्तों। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 दोस्तों कहता है हमारा कि the magistrate or the police officer as the case may be, the magistrate or the police officer as the case may be, in the case of a child having mental or physical disability seek the assistance of special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field। अगर बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से डिसेबल है तब उस कंडीशन के अंदर हमारे लॉ के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि पोक्सो एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जब भी बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तब उस सिचुएशन के अंदर मैजिस्ट्रेट चाहे या पुलिस ऑफिसर चाहे तो स्पेशल एजुकेटर
की मदद ले सकता है और एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द चाइल्ड। कई बार ये होता है कि कोई ऐसा इंसान होता है जो ऐसे डिसेबल पर्सन के साथ, बच्चे के साथ रहता है और वही उसकी लैंग्वेज को समझता है, तब उस केस के बारे में बोला गया है कि बच्चा एक्चुअल में बोलना क्या चाहता है, तब उस सिचुएशन के अंदर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल की भी मदद ले सकते हैं जो बच्चे के मैनर ऑफ कम्युनिकेशन के साथ घुला मिला है, मतलब जो बच्चे के मैनर ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छे से समझता है। ठीक है, और उसकी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस के बारे में कुछ आगे बोला गया है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वेयर एवर पॉसिबल द मैजिस्ट्रेट or the police officer, as the case may be, shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio video electronic means। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है आज की डेट में, जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, डिजिटल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब भी किसी बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर दी प्रोविजंस ऑफ दी पोक्सो एक्ट, जो कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट है और पुलिस ऑफिसर है, जहां तक पॉसिबल हो, मतलब ये एक तरह से मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको संसाधन आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तब उस सिचुएशन के अंदर बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते टाइम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस की मदद ली जा सकती है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस की मदद ली जा सकती है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा अगला प्रावधान है आज का, सेक्शन 27 बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड की। मेडिकल एग्जामिनेशन, और आज के ये लेक्चर का लास्ट प्रोविजन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन। यस, एक्सपर्ट ओपिनियन आप उस रेफरेंस में बोल सकते हैं उसको कि वो बच्चे के कम्युनिकेशन को समझता है, और इसके साथ साथ वो, अगर हम किसी स्पेशल एजुकेटर की भी मदद ले रहे हैं, इंटरप्रेटर की भी मदद ले रहे हैं, तो वो विटनेस के रेफरेंस में आ सकता है, एक्सपर्ट के रेफरेंस में आ सकता है, और जब बाद में उसको कोर्ट के सामने बुलाया जाएगा तो उसकी जो टेस्टिमनी होगी वो सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेलिवेंट होगी। ठीक है काजल जी? चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 की, जो बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड के बारे में। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड क्या कहता है, ये प्रावधान क्या कहता है, क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है विद रेफरेंस टू दी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड की। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ the medical examination of a child in respect of whom any offense has been committed under this act, any offense against whom or in respect of whom any offense has been committed under this act, मतलब ये बात कर रहा है विक्टिम अंडर दी पोक्सो एक्ट की, विक्टिम अंडर दी पोक्सो एक्ट की, ऐसे बच्चे की बात कर रहा है। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड in respect of whom any offense has been committed under this act shall, notwithstanding that a first information report or complaint has not been registered of the offenses under this act, be conducted in accordance with section 164A of CRPC। ये कह रहा है कि चाहे पोक्सो एक्ट के अंदर किसी बच्चे की के रेफरेंस में FIR चाहे रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा फटाफट से इन अकॉर्डेंस विद धारा 164A जो CRPC की बात करती है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करती है। उसके प्रोसेस के हिसाब से बच्चे की स्टेटमेंट को, जिसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंदर अपराध हुआ है, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते ही या उस करने के दौरान उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाना चाहिए, और ये एक तरह की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। देखिए कहां पर हमें पता चलता है कि ये जरूर से जरूर कराना पड़ेगा। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड शैल,
शैल हमें बताता है कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मतलब बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है, इन द केस ऑफ अ विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड, अगर जो विक्टिम है वो गर्ल चाइल्ड है तब मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमन ऑफिसर। अगर बच्चा जिसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंदर अपराध हुआ है और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाना है, तब आप ये ध्यान देंगे कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा वो कौन होना चाहिए, दैट शुड बी अ वुमन डॉक्टर, वो महिला डॉक्टर ही होनी चाहिए। सब सेक्शन 3 बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन हुम द चाइल्ड रिपोजेज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। जब बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 164A, तब जब भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तब वो किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, बच्चे के पेरेंट के प्रेजेंस में होना चाहिए। और ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, शेल बोलता है ना, कंपलसरी है, बच्चे के पेरेंट को होना चाहिए या फिर किसी ऐसे इंसान को होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे का ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस है। इज इट क्लियर? अब देखिए सब सेक्शन 4 आगे क्या बात करता है, वेयर इन केस द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 3 कैन नॉट बी प्रेजेंट। अब सब सेक्शन 4 उन सिचुएशंस के बारे में बात करता है जब किसी सिचुएशन के अंदर बच्चे का पेरेंट अवेलेबल नहीं हो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान और उसके साथ साथ कोई और ऐसे इंसान प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर बच्चे का फुल कॉन्फिडेंस है। फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ अ वुमन नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन। वुमन नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जिस भी संस्थान के अंदर बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो जो उस संस्थान का हेड होगा, डायरेक्टर होगा, वो किसी महिला को डेजिग्नेट कर देगा, नॉमिनेट कर देगा उसकी प्रेजेंस में, तब ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का लेक्चर था इसके अंदर हमने उन सारे सेफगार्ड्स के बारे में जाना है जो एक बच्चे की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है अंडर दी प्रोविजंस ऑफ दी पोक्सो एक्ट, उन सारे सेफगार्ड्स के बारे में डिस्कस किया है दोस्तों हमने आज। और आज के इस वीडियो के अंदर